नमस्कार। आज हम बड़ी प्यारी गज़ल ले रहे हैं। दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। उपमा तो सबने सुनी होगी। दिया जलता है, चारों तरफ प्रकाश होता है, लेकिन दिए के नीचे अंधेरा होता है। ऐसी उपमा दे रहे हैं कि संसार में जितने लोग मार्ग दिखाने वाले नज़र आते हैं, वो खुद ही अंधेरे में है, किसी को मार्ग क्या दिखाएंगे। एक मशाल लेकर मशालची चलता है, उसके हाथ में मशाल होती है। उसकी मशाल की रोशनी से जितने लोग पीछे हैं, सबको मार्ग दिखाई दे रहा होता है, लेकिन सच पूछो वो मशालची अंधेरे में होता है। ऐसी ही कुछ स्थिति हो गई इस संसार में। सब लोग उपदेशक हो गए हैं, सब व्याख्या करने बखान करने के लिए तैयार बैठे हैं, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपना मार्ग देखा कि किस मार्ग पर चलना है, या ऐसे ही अंधेरे में बस चलते चले जा रहे हैं। स्वयं भी अंधेरे में है, और सच पूछो तो दुनिया को भी अंधेरे में ही डुबा रहे हैं। क्योंकि जिसने खुद नहीं जाना, जिसने खुद नहीं पाया, जिसने खुद अनुभव ना किया हो, वो दूसरे को मार्ग कैसे दिखा सकता है। ऐसी ही कुछ यहाँ पर बात हमें कहना चाहते हैं। दिए के नीचे अंधेरा क्या करे, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। हे खुदा, दिए के नीचे तो अंधेरा है, संसार में की स्थिति ये है। बता खुदा कि हम क्या करें कि इस अंधेरे को दूर कर सके। लोग दहरो हरम के मोहताज है, कुछ सयाने घट में उलझे क्या करे। लोग क्योंकि संस्कारवश मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघरों से अपना जीवन शुरू करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता भी वहीं जाते रहे, वही बच्चे भी जाने लगते हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जाने के विरोध में वह नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कहते हैं कि वहाँ जाकर अटक मत जाओ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर हमारे भीतर की प्यास बढ़ाने के लिए है, हमारे भीतर का पुकार उत्पन्न करने के लिए है कि हम ये जाने कि खुदा जैसा कुछ है यहाँ पर इस धरती पर। लेकिन जब हम केवल वहीं जाते रहते हैं, हमारा जीवन अगर वैसा ही दुख में है, हमारे जीवन में वैसी ही पीड़ा है, तो वहाँ जाते जाते हमें प्रश्न तो उठाना पड़ेगा कि परमात्मा यहाँ पर आते हुए तो इतना समय हो गया, यहाँ से जीवन में शांति, यहाँ से जीवन में कुछ और आनंद तो प्राप्त नहीं हो रहा, तो तू ही बता है परमात्मा, मैं तुझे कहाँ खोजूँ। सच पूछो तो पहला प्रश्न, पहली पुकार वहाँ पर बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से उठ सकती है, लेकिन वहाँ भी हम जाकर अटक जाते हैं। चलो, कुछ लोगों ने यात्रा शुरू की, कुछ लोगों ने पाने की दिशा में आगे बढ़े, अपने भीतर ध्यान को जाना। लेकिन उन लोगों की भी स्थिति यहाँ बताते हैं, कुछ सयाने घट में उलझे क्या करे, कि जिन्होंने थोड़े सयाने थे, जिन्होंने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघरों से आगे कदम बढ़ाया, आंख बंद करके अपने भीतर खोजना शुरू किया, वो अपने घट में ही जाकर वो भी अटक गए, वो भी अपने भीतर। लेकिन उनसे कोई पूछे कि जीवन तो बाहर खुली आंखों से जिया जाता है, संसार में हम हैं, हमारे आसपास हमारे कुछ रिश्ते नाते हैं, हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ हमारे प्रेम करने वाले हैं, बंधु सखा हैं, तो क्या हम आंख बंद करके भीतर 24 घंटे ध्यान में ही रह सकते हैं। हम आंख बंद करके भीतर भी उतर जाए तो कुछ सियाने वहाँ भी अटक जाते हैं। भीतर जान भी लिया, थोड़ा अपने भीतर स्वयं को थोड़ी झलक मिली, या थोड़ा मैं नाद और नूर को भी कहता हूँ, थोड़ा अनुभव कर भी लिया, लेकिन ये भी एक पड़ाव है कि इनका अनुभव हुआ। ये कोई मंजिल नहीं, क्योंकि मंजिल है हो भी क्या सकती है। सच पूछो, ओशो का जो देशना है, ओशो का जो कहना है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये जीवन है। इस जीवन से बड़ा कोई सत्य नहीं हो सकता। परमात्मा सत्य है, ज्ञान सत्य है, स्वयं को जानना सत्य है, लेकिन इन सब से ऊपर ये जीवन सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि इन सब को जानकर भी जीना तो इस संसार में ही है। जितने हमारे आसपास के जो वातावरण में जो हमारे लोग, हमारे जितने भी रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, काम की जगह, घर की जगह, जब तक हमारा उनसे जीवन जीने का ढंग ना बदल जाए, जब तक हमारी उनसे जीने की क्वालिटी ना बदल जाए, तब तक कितना भी आत्मा और परमात्मा को जान लो, उसका करोगे क्या। इसलिए मेरे देखे
तो आत्मा और परमात्मा भी साधन की तरह है। साध्य तो जीवन है। कुछ सयाने घट में उलझे क्या करें, आंख बंद करके भीतर हैं भी तो क्या करेंगे। जब तक आंख खोलकर उनको पूरी सृष्टि में वही नज़र नहीं आएगा जो अपने भीतर है, तो हमारा व्यवहार कैसे बदलेगा, हमारे आचरण में परमात्मा कैसे आएगा। तो वो भी अटक गए जो आंख बंद करके भीतर अटके पड़े हैं। कोई पढ़ता वेद गीता और किताब, ऐसे तोते मैनों का हम क्या करें। शास्त्र हम पढ़ते हैं, माना शास्त्र से ज्ञान मिलता है, लेकिन सच पूछो तो जिन्होंने भी शास्त्र लिखा पहले अनुभव किया फिर शास्त्र लिखा। लेकिन हम लोग थोड़ा विपरीत दिशा से चल पड़े हैं। हम लोग सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहते हैं, अनुभव में नहीं उतरते। शास्त्र इसलिए है कि हम जब भीतर उतरे, हम स्वयं को जाने, हम आत्मा को जाने, हम परमात्मा को जाने, फिर हम ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा भरोसा और प्रगाढ़ हो जाता है कि आज से पहले जिन्होंने शास्त्र लिखा उन्होंने भी ऐसा ही अनुभव किया जैसा मेरे भीतर मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो शास्त्र सच पूछो तो हमारा भरोसा लाने के लिए है। शास्त्र जितने हमारे अनुभव हैं, उन अनुभवों पे एक तरह से कैसे हमारा विश्वास और बढ़ जाए, हमारा विश्वास बना रहे। लेकिन हम शास्त्र को भी सिर्फ एक ज्ञान, बाहरी ज्ञान बनाकर हमने रख दिया और उसी में जाकर हम अटक गए। ऐसे तोते मैनों का हम क्या करें। केवल शास्त्र पढ़ने और रटने वालों का हम क्या उपाय करें, उससे कुछ हासिल नहीं होता। जो हुए बीमार खा पी कर दवा, अब बता उनकी दवा हम क्या करें। कोई बीमारी होती है, हम किसी को दवा देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई दवाई खाकर बीमार होता जा रहा है, अब उसको कौन सी दवा खिलाएं कि वो ठीक हो जाए। इसका अर्थ यहाँ पर इसकी उपमा ऐसे देते हैं कि जो इन सब रास्तों पे अटके पड़े हैं, अब उनको कैसे बताएं, क्योंकि वही उनका अहंकार बन जाता है। सूक्ष्म अहंकार और पकड़ लेता है कि हम तो सब जानते हैं, हम तो परमात्मा की साधना में लगे हैं, इससे ही हमारा जीवन धन्य हो रहा है। लेकिन वो साधना सिर्फ बाहर उधार ज्ञान की है, जिससे अपने जीवन में कुछ फलित नहीं हो रहा, कुछ घटित नहीं हो रहा। अब ऐसों को कौन सी दवा दें, कैसे उनको मार्ग बताएं। वो तो दुनिया से अपने अहंकार के कारण बंद हुए बैठे हैं कि उनको कैसे दवा देकर ठीक करें। रहनुमा खुद ही जहाँ अटके हुए, ऐसे भटके कारवां का क्या करें। रहनुमाओं से अर्थ वही है जो तथाकथित गुरु बने हुए हैं, जो कहते हैं कि हम गुरु हैं, हमारे पास आओ, हम आपको मार्ग दिखाएंगे। अब जो प्यासे हैं वो भटकते हुए वहाँ तक चले भी जाते हैं। लेकिन जिन्होंने केवल खुद जाना नहीं, पढ़ पढ़ कर लोगों को बताना शुरू कर दिया, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ ज्ञान इकट्ठा किया और लोगों को यहाँ पर बताते हुए, उपदेश देते हुए लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे मार्गदर्शन नहीं होगा। क्योंकि केवल पढ़कर किसी ने नहीं पाया है। जब तक खुद अनुभव करके खुद नहीं जानोगे, तब तक किसी को मार्ग नहीं दिखाया जा सकता। और यहाँ जो रहनुमा बने बैठे हैं, कौन जानता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, किसने अनुभव किया, किसने अनुभव नहीं किया। ओशो का एक बड़ा प्यारा उदाहरण है। ओशो से किसी ने पूछा, इस संसार में सब गुरु होने का दम भरते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन असली गुरु है, कौन नकली गुरु है। ओशो ने बड़े प्यारे ढंग से उत्तर दिया, जो कोई तुम्हें पहले अपनी आँख से परमात्मा दिखा दे और फिर परमात्मा तुम्हारी संपदा बन जाए, वो परमात्मा तुम्हारा हो, तो उससे कम में किसी को गुरु मत मानना। जब तक कोई तुम्हें परमात्मा का अनुभव करवा कर और फिर तुम जब चाहो, जहाँ चाहो, निरंतर उस परमात्मा का अनुभव ना कर लो, तब तक इससे कम में किसी को गुरु मत मानना। क्योंकि परमात्मा की तो तीन ही पहचान है। परमात्मा ऐसा नहीं कि तुम कहो सुबह मिलेगा, दोपहर को नहीं, रात को नहीं। जो सुबह 4 बजे उठेंगे, 2:30 बजे उठेंगे, उन्हीं को परमात्मा मिलेगा। जो शाम को 4 बजे या 3 बजे या 2 बजे परमात्मा का अनुभव करना चाहें तो कहे कि परमात्मा अभी मेरा समय नहीं है सुबह आना, ऐसा तो परमात्मा नहीं हो सकता। दूसरा, परमात्मा कोई ऐसा भी नहीं आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में जाओ और परमात्मा कहे हाँ मैं मिलूँगा तो यही, लेकिन घर जाकर मैं तुम्हें अनुभव में नहीं आ सकता, ऐसा तो परमात्मा नहीं हो सकता। जहाँ चाहो तब, जब चाहो तब, जब तक परमात्मा की अनुभूति ना कर सको, इससे कम में गुरु मत मानना। और परमात्मा निरंतर है। तीसरी बड़ी पहचान, परमात्मा ऐसा नहीं कि अभी है कुछ देर और फिर नहीं है और फिर है और फिर नहीं है। परमात्मा निरंतर है।
तुम उसे अनुभव करना छोड़ सकते हो, लेकिन वो वहाँ मौजूद है। उसका अनुभव हमेशा हर पल शून्यता में, निर्विचारता में, निर्विषय अवस्था में किया जा सकता है। तो ऐसे ही कि रहनुमा खुद ही जहाँ अटके हुए, ऐसे भटके कारवां का क्या करें। कि ऐसे जो लोग वहाँ पर अटक गए हैं, उन कारवां का, उन हज़ारों लाखों लोगों का हम क्या करें, कैसे उन्हें बताएं कि परमात्मा अपने भीतर है। जरा भीतर मुड़ना सीखो। कामिल मुर्शिद ने कहा, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें। मेरे कामिल मुर्शिद ओशो ने मुझे बताया कि भीतर भी परमात्मा है, इसलिए भीतर भी अटको नहीं। और ये बाहर परमात्मा की पहचान भी करवा दी। ये आसमां में खुदा दिखा दिया कि आसमां खुद है खुदा अब क्या करें। अब आँख खोलो तो पूरी सृष्टि में परमात्मा अनुभव में आता है। आँख बंद करो तो अपने भीतर आत्मस्वरूप, आत्मा में परमात्मा की झलक मिलती है। अब तो सब जगह वही है। आसमां खुद है खुदा अब क्या करें। कि ये आसमां, और ये आसमां ये नहीं कि कहीं ऊपर देखो तो आसमां है। ये आकाश का एक्सटेंशन तो मेरे तक आता है, मेरे शरीर को छूता है। ये आकाश का ही विस्तार है जो मुझे छू भी रहा है, और इस आकाश का ही विस्तार है जो मेरे भीतर भी प्रवेश कर मेरी आत्मा के रूप में मेरे भीतर विराजमान है। ये पूरा आकाश परमात्मामय है। और यहाँ ओशो एक जगह कहते हैं, जिसने आकाश की जीवंतता को अनुभव किया, सच पूछो उसी ने परमात्मा को जाना, उसी ने परमात्मा को अनुभव किया। आसमां खुद है खुदा अब क्या करें। किसको बताएं कि जहाँ नज़र जाती है वो भी खुदा है। और ये जो तुम्हारे और मेरे बीच का आकाश है, जो पारदर्शी है, ये भी परमात्मा मौजूद है। तुम्हारे और मेरे भीतर भी मौजूद है, और तुम्हारे और मेरे बीच में भी मौजूद है। सब जगह से हम चारों तरफ से परमात्मा से घिरे हैं। अब जब तक इसकी पहचान नहीं होगी, तब तक कैसे कहोगे कि हमने जान लिया। ये पूर्ण है, भीतर आत्मा और बाहर परमात्मा। पूरी सृष्टि में उस खुदा के आसमां के रूप में जानना, अनुभव करना केवल बौद्धिक तल की बात नहीं, इसी अनुभव में जीना होगा। जैसा कहा, सबसे बड़ा सत्य जीवन है। तो जीवन में फलित तभी होगा जब इस दृष्टि से हम जीना शुरू करें, आत्म केंद्रित हो जाएं, सब में परमात्मा नज़र आए। मतलब परमात्मा आचरण में आ गया मेरे, कि मुझे उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं। और सबके भीतर ये जो निराकार है, ये आकाश है, ये भी परमात्मा से पूरी तरह से पूर्ण है। सच पूछो, आकार तो बहुत थोड़ा है, निराकार ही सब जगह फैला है। निराकार ये आकाश ही सब जगह व्याप्त है। 99.99% ये निराकार है। बहुत थोड़ा हिस्सा, ये सृष्टि, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये प्रकृति, ये इंसानों, ये जीवों के बीच में परमात्मा झलकता है। तो इतने बड़े हिस्से को कैसे आँखों से ओझल कर सकते हो। इसको भी पहचानो, आकारों में भी देखो, स्वयं के भीतर भी जानो, ताकि ज्ञान भी पूर्ण हो, सत्य भी पूर्ण हो, और जीवन जीने का तरीका भी हमारा बदल जाए, और जीवन परमात्मा में हो जाए। धन्यवाद।